आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओमकार चैंटिंग। आ आ आ गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को हरिओम। आज का अपना पहला सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन लेंगे हम आज। तो जिन जिन लोगों को पॉसिबल हो पाएगा वो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कौन देगा? एक एक करके आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपको आपका नाम, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो, और दूसरा कि आपका पर्पस क्या है, मेडिटेशन प्राणायाम कोर्स ज्वाइन करने का आपका पर्पस क्या है। ओके, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी हम पूरे दिन सब लोग साथ में मिलकर प्राणायाम मेडिटेशन सीखने वाले हैं। और साथ में आपका पर्पस क्या है, आपको किस रीजन के कारण प्राणायाम मेडिटेशन बैच ज्वाइन की है, तो उसके रिगार्डिंग से हम उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और पता रहेगा नहीं तो कैसे, सिर्फ सामने से फेसेस दिखेंगे क्या है कहाँ से है तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। हाँ, रिखिया जी, स्टार्ट कीजिए। नमस्ते मैम। मैं नावी मुंबई से हूँ, नेरुल नावी मुंबई से। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और बट मुझे मतलब एक्चुअली मैं एक ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर हूँ। बट और बहुत साल से मैं योगा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत। एंड मुझे काफी मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठ के मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ और अपना मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे लगा कि थोड़ा और कुछ नॉलेज लूँ मैं इसके बारे में, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। और मुझे लगता है ये अवेयरनेस जो है योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम का, ये स्प्रेड करना चाहिए। तो मुझे इसीलिए इंस्ट्रक्टर बनना है और मुझे कुछ करना है ये फील्ड में। आपका That's it. नाम? रिखिया। हाँ, नाइस। नेक्स्ट। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम रीतांजलि महापात्र। मैं नोएडा से हूँ, ऐसे उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। अभी थोड़ा मेरा गला खराब है। असल मैं वेलनेस इंस्ट्रक्टर हूँ योगा। मैं काफी सालों से योगा करती आ रही हूँ और लोगों को सिखा भी रही हूँ। और ये प्राणायाम मेडिटेशन इसलिए मैं सीख रही हूँ कि थोड़ा सा और कुछ नॉलेज बढ़े, ताकि मैं लोगों को वो सब चीज सिखा सकूँ। ठीक है, बस यही है। थैंक यू। नाइस। नेक्स्ट। हेलो मैम, मैं उषा व्यास मुंबई से। मैं भी सबको योगा सिखा रही हूँ, काफी टाइम से खुद भी कर रही हूँ। और आजकल लोग ना बहुत तनाव से ग्रसित रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसके लिए ये इससे सबको स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ मिलता है, इसके लिए ज्वाइन। नाइस। नेक्स्ट। आई एम उषा गोयल फ्रॉम मुंबई। मैं भी योगा सिखाती हूँ लास्ट 8 इयर्स से। और मेरा एडवांस आसन में ज्यादा रहता है, लेकिन मैंने अभी प्राणायाम मेडिटेशन में फोकस किया है। इसीलिए मैं सीख रही हूँ कि किसी हेल्प करने के लिए, सब लोग के लिए। थैंक यू। वेरी गुड। नेक्स्ट।
हाँ बताइए एक एक करके। हेलो मैम, मैं सायरी खान से। अम, ये सब कुछ सीखे हैं, मैं कुछ भी नहीं सीखी। मुझे सीखना है खुद के लिए, मेरा खुद का माइंड शांत करने के लिए। अगर जब मैं खुद का माइंड शांत करूंगी तब मैं घर में कुछ बता सकती हूँ, घर को शांत कर सकती हूँ, खुद को शांत कर सकती हूँ। दैट्स इट मैम, थैंक यू। वेरी गुड। और ऐसे कुछ नहीं, हमारा क्लास सबके लिए ही है, बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक सबके लिए सब चीजें कवर की जाएगी। तो ऐसे नहीं समझना है कि आपका कुछ नहीं हुआ है, हमें भी, हम भी है, सबको सब आता है। नेक्स्ट। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ। नमस्ते। मेरा नाम तेजस्विनी सुजीत कुमार माने है। मैं पुणे से हूँ और मैं अभी योगा सीख रही हूँ। और जब से मैंने मेडिटेशन और प्राणायाम स्टार्ट किया है तब से मैं अपने आप को जानने लगी हूँ। और मुझे अपने आप को जानना है और मेरा एमएससी फिजिक्स हुआ है, तो मैं दूसरे लोगों को भी अच्छी तरह बता सकती हूँ ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं योगा करना चाहती हूँ और प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहती हूँ। गुड गुड। नेक्स्ट। Hi, I'm Pragya. I'm from Gurgaon. I'm a healing coach and I also practice pranic healing. I'm an Aratic pranic healing teacher. Not a teacher, so I'm Aratic pranic healing certified. I do the healing. So मुझे ये सीखना था because along with so many modules, people look for especially corporate जो भी clients मेरे हैं, they look for lot of meditation. They look for they're always asked for can you teach us meditations because pranic healing में जो भी meditations है ऐसे लोग को नहीं सिखाया जा सकता है. So I feel this kind of meditation, especially if it is pranayam, which helps for maintaining your balance of mind and body, वो बहुत help करते हैं. So that's the reason I want to also learn the different kind of meditations and pranayam. हाँ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी रेकी रेकी क्रिस्टल एंजल्स और ये सारी हीलिंग करती हूँ। तो हीलिंग के साथ हम लोगों को प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी करनी चाहिए, वो उससे कनेक्ट ही होती है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर इस कोर्स से फायदा मिलेगा। नेक्स्ट। Thank you. हाँ अल्पना जी, क्या कहना चाहते हैं आप? माइक ऑन करके ही बता दीजिए। आपका कॉन्सेप्ट जो लिए है ना आपने, वो बहुत अच्छे लिए है। इसीलिए हम ऐसा लगा कि ये ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हाँ चक्रास, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रास ऑल कवर ना, दैट्स व्हाई वी हैव टू ज्वाइन इट। गुड गुड। थैंक नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। अल्पना जी, आप कुछ कह रहे थे चैट बॉक्स में। नहीं, मेरी बात कर रहे हैं मैडम? हाँ अल्पा गोहिल। हाँ, नहीं नहीं, वो तो धारा जो मेरी कजिन है उसने लिखा है कि उसको आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने उसको बोला कि बाकी तुम लोगों को आ रही वाईफाई। है मेरी आवाज। हाँ, हाँ सबको आ हमें रही लगा है। कि हाँ, ये क्या डाला है आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को। नहीं नहीं, आपका वो धारा को, इंट्रोडक्शन। हाँ, धारा के लिए मैंने लिखा कि तुम वाईफाई या सेल्युलर डेटा ऑन कर दो। हाँ वो इधर और रहता है ना, अपना जूम मीटिंग के इधर म्यूट के हाँ यहाँ, उसे क्लिक करके ऑडियो ये वाला क्लिक करो, तो हाँ, आपको आवाज आएगी। मैडम मैं नहीं अल्पा मैम। गोहिल। मैं योगा ट्रेनर हूँ, लेडीज की बैचेस लेती हूँ, योगा सिखाती हूँ। और मुझे ये प्राणायाम और मेडिटेशन इसलिए सीखना है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी वो अच्छी तरह सिखा सकूं। एंड इवन आई वांट टू कंडक्ट सम वर्कशॉप फॉर प्राणायाम एंड मेडिटेशन। अलग से मैं कंडक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। इवन आई वांट टू टीच माय सन मेडिटेशन बिकॉज ही इज इन 12th स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई। गुड। नाइस। और नमिता, तरुण जी, आप भी बता सकते हो इंट्रोडक्शन, ये अपने हमारी नए बैचमेट्स हैं, अगर आपको पॉसिबल हो तो। हाँ हाँ मैम। सॉरी, अभी ये ऐसे सुर हाँ, इसलिए अरे रहने ऑफ दो नहीं रहने दो, किया था। वो भी हीलर्स होते हैं, मैंने बताया था उस दिन भी आपको, पेट्स भी हीलर होते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है उनमें। हाँ। ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नमिता लाड है, मैं पुणे से हूँ। और ये हमारा कंटिन्यूएशन कोर्स है जो हम
प्री नेटल पोस्ट नेटल कर रहे थे, ओके। लेकिन उसके साथ साथ भी प्राणायाम एंड मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हम वैसे भी प्रैक्टिस करते हैं एज योगा टीचर एंड प्रैक्टिशनर, बट उसमें और सीखना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। थैंक यू। और नमिता जी, वो उसका नाम क्या है आपके पेट का? नोवा। So cute. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। सापी नाम आपका आपका बाकी है शायद इंट्रोडक्शन। मेरा बाकी है। हाँ हाँ, बताइए सुप्रिया जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम सुनीता रावत है और मैं ये योगा ट्रेनर हूँ। मैंने भी हीलिंग का कोर्स किया हुआ है मुरारजी से, लेकिन जो हीलिंग में जो मेडिटेशन सिखाई गई है वो सिर्फ हम जिस पे हीलिंग करते हैं उसी को करवा सकते हैं। सिर्फ हर किसी को हम वो हीलिंग वो मेडिटेशन किसी को नहीं करवा सकते। तो मुझे सेपरेटली सीखना था और अपनी क्लासेस को भी आगे बढ़ाना था, इसलिए मैंने मेडिटेशन और इसका कोर्स ज्वाइन किया है। वेरी गुड। और हीलिंग के साथ कैसे मन को अगर हम शांत रखते हैं तो हम हीलिंग और अच्छी कर पाते हैं। हाँ तो जी। अगर हमने प्राणायाम, आपने देखा होगा जो भी हम मेडिटेशन ज्वाइन करते हैं, कौन सा भी, प्राणिक हीलिंग हो, रेकी हो, कोई भी हो, थर्ड चक्रास का कोई भी, तो उसके पहले प्राणायाम करवाया जाता है, अगर आप लोगों हाँ ने जी, ऑब्जर्व ब्रीथिंग किया होगा। एक्सरसाइज कराई जाती है उससे पहले। हाँ, तो इसीलिए ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और किसका हाँ जी। इंट्रोडक्शन बाकी है? हेलो मैम, आई एम फ्रॉम सूरत, धारावाजा। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं योग टीचर हूँ और मुझे मेडिटेशन आता है, ऐसा नहीं है। बट वो कहता है ना कि भाई दूसरे के ऊपर हम अच्छे से कर सकते हैं, खुद के लिए इंसान को टाइम नहीं मिलता है। खुद के लिए ही करना है पहले तो, कि मुझे पहले खुद अच्छा बनना है, फिर दूसरे को अच्छा बनाना है। जब पहले मैं ही खुश नहीं रहूंगी, मैं खुद अच्छा नहीं फॉलो कर पाऊंगी उस चीज को, तो फिर मैं दूसरों को कैसे कर सकती हूँ? इसलिए मुझे पहले खुद अच्छा होना है, भले मैं ही एक योग टीचर हूँ, नो डाउट। तो पहले मुझे खुद को अच्छा बनना है, फिर मैं दूसरों को अच्छा बनाऊंगी, इसलिए मुझे ये कुछ करना है। राइट, ये बात सही है। अगर हम योग टीचर भी बन गए हैं और हमारे अंदर ही बुराइयां है, तो हम सामने वालों को नहीं सुधार पाएंगे। और जब भी हम खुद वो चीजें करते हैं, हमारे जो वाइब्स है, हमारी एनर्जी है, वो सामने वाले फील कर पाते हैं। हमारी वाणी में भी वो मधुरता आती है। जैसे आप देखोगे, जब भी हम लोग देखेंगे चक्रास का उसका सारा, तो हमारे जो क्या है, कैसे चक्रास इनबैलेंस होते हैं, सारी चीजें तो आपको पता चलेगी। और मेरा भी यही मानना है कि सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने के पहले वो चीजें हमारे अंदर हमने चेंजेस करने चाहिए या सुधार लाना चाहिए। और किसी का इंट्रोडक्शन बाकी है? हाँ, तो मैं भी हेलो मेरा मैम। शॉर्ट। हाँ हाँ, मेरा बाकी था। हाँ। जी, माय नेम इज प्रियंका, मैं सऊदी अरेबिया से क्लास कर रही हूँ और मैंने शुभ योगा फाउंडेशन से पहले भी 2-3 कोर्स किए थे। ये मेडिटेशन का कोर्स बाकी है और मैं भी एक योगा टीचर हूँ, यहाँ पे योगा क्लासेस लेती हूँ, काउंसलर हूँ। तो मुझे लगा कि और कुछ नॉलेज मुझे लेना चाहिए इस फील्ड में, इसके लिए मैंने ये क्लास ज्वाइन की। वेरी गुड। और सबका इंट्रोडक्शन हो गया होगा, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम लीना बोंडे है। मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। और मैं भी योगा टीचर, मतलब टीचर ट्रेनिंग शुभ योगा फाउंडेशन के साथ में टीचर ट्रेनिंग देती हूँ। और दूसरा है कि योग मुझे, मतलब टीचर ट्रेनिंग, ये सारी चीजें सिखाना, ये सब चीजें मैं इसीलिए करती हूँ कि और उसी में सबसे मुझे अच्छा लगता है मेडिटेशन प्राणायाम। क्योंकि उसके कारण क्या होता है, जैसे हम हमारे शरीर का मैल जैसे धोने के लिए हम ऊपर से क्लींजिंग करते हैं सारी, लेकिन अंदर का मैल अगर हमें धोना है, मन का मैल अगर धोना है, तो वो मेडिटेशन और प्राणायाम से बहुत अच्छे से पॉसिबल होता है। और कितने सालों से खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद बहुत कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो वो सबकी तरफ सब तक पहुंचाई जाए। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि योग के इसको भी प्रोफेशन की तरफ से तरीके से ज्यादा देखा जा रहा है। मतलब जो प्रॉपर है, सारी चीजें पहुंच नहीं पा रही है, तो वो अच्छे से हम पहुंचा पाए, सबको सिखा पाए।
और इसीलिए मैं योग मतलब ऐसे टीचर ट्रेनिंग और ये सारी चीजें सिखाती हूँ। योग मेरा बहुत पैशन है। मेरा एमए योग अभी कंप्लीट होगा। मैंने कई सारे सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, जैसे रेकी, क्रिस्टल, एंजल सीलिंग है, योगा थेरेपी है, आयुष मंत्रालय मान्यता प्राप्त कई सारे कोर्सेज किए हुए हैं एडवांस के, गवर्नमेंट के खुद। और मेरा एक है, आप सब लोगों को भी, ज्यादातर लोग योग टीचर हैं, तो ये कोर्स पहले दिन से लास्ट डे तक इसलिए आपको नहीं करना है कि ये आपको आपके स्टूडेंट्स को सिखाना है। ओके, ये कोर्स आप सब अपने खुद के लिए कर रहे हो। आज सबसे पहले ये बात सब लोगों को ध्यान में लानी है। जैसे हमने योगा टीचर ट्रेनिंग किया या कुछ भी योगा का सीखा, आसन सीखे, सब सीखे, तो हमने खुद उसकी प्रैक्टिस की थी ना। उसके क्या फायदे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी किससे बढ़ी, क्या हुआ। तो प्राणायाम मेडिटेशन से भी वो जो एनर्जी है, वो जो सब है, वो हम खुद महसूस करेंगे। और तब हम अपना अंदर से हमारे स्टूडेंट्स को हम सिखा पाएंगे। ओके, तो हमारे कोर्स में कैसे है कि प्राणायाम मेडिटेशन। तो आप में से मुझे सबसे पहले बताओ कि प्राणायाम योग की कितनी अष्टांग योग में पतंजलि महामुनि ने प्राणायाम को कितने स्टेप्स, कितने नंबर की स्टेप बताई है? 4th। फोर्थ। तो उसके पहले सब क्या आता है? अष्टांग योग। यम यम नियम नियम, आसन। नियम, आसन, आसन प्राणायाम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार, ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हाँ, तो यही है कि आसन, हम यम नियम आसन हम सब देखेंगे। सबसे पहले हम अष्टांग योग में प्राणायाम का क्या महत्व है, प्राणायाम कैसे सिखाना है, सिखाते हैं, प्राणायाम क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमें ये आइडिया होनी चाहिए कि यम नियम आसन, ये 4 स्टेप्स तीन स्टेप्स जब पतंजलि महामुनि ने बताई हुई योग की आएंगी, तो उसके बाद 4th स्टेप आती है। तो पहले हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी तीनों स्टेप्स हो गई है। यम मतलब हम समाज में रहने के लिए जो रूल्स, समाज में रहते हैं तो अच्छे से कैसे रहना है, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है। नियम मतलब जब योग कर रहे हैं तो उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, जो डिसिप्लिन हम फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही उसको यम नियम को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कि जैसे प्राणायाम, जैसे आप लोगों ने बताया, जो भी योग योग टीचर और हम लोग तो है कि हमारा तो शेड्यूल ही होता है कि हम पहले प्रार्थना लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम लेते हैं, फिर आसन, फिर प्राणायाम, रिलैक्सेशन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ऐसा लेते हैं। लेकिन हीलर लोगों ने भी फिर ये नोटिस किया है कि हम लोग उनसे डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं लेते। हमारे जो स्टूडेंट्स है, क्लाइंट्स है, डायरेक्ट मेडिटेशन लेते हैं क्या? थोड़ा सा हम उनको ब्रीद इन प्रैक्टिस करवाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं। ये जरूरी है। डायरेक्ट हम प्राणायाम ऐसे, देखो हमने सोचा कि आज से मैं प्राणायाम सीख रही हूँ, मेडिटेशन सीख रही हूँ, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, तो डायरेक्ट प्राणायाम करने बैठ गए तो मन में जो विचार है, विचारों की गति ज्यादा होगी। तो क्या हम अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे, प्राणायाम कर पाएंगे? अगर प्राणायाम करने डायरेक्ट बैठ गए, नींद से सुबह सुबह जब उठते हैं, तो एज ए योगा टीचर हमें पता है कि जो आसन है वो आसन डायरेक्ट हम नहीं कर पाते। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम हमें करने पड़ते हैं। जो जॉइंट्स है, सारे जॉइंट्स खुलने के लिए रात से उठते हैं तो थोड़े से सारे जॉइंट्स में टाइटनेस होता है, तो सभी खोल अच्छे से सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं। वैसे ही प्राणायाम की बेसिक पूर्व तैयारी क्या रहेगी, उसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमें करने चाहिए प्राणायाम मेडिटेशन स्टार्ट करने के पहले। योगाभ्यास की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर जो लोग डायरेक्ट प्राणायाम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो बिगिनर्स है, उनको आसन और ये सब पता नहीं है, तो सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से करने चाहिए, मतलब आइडिया लेंगे हम कि कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, सारे सिर से लेकर पैर तक। दूसरा है कि ध्यानात्मक आसन, हठ प्रदीपिका में है, हेरण संहिता में है, सब ग्रंथों में जिक्र, जब भी उपनिषद है कितने सारे, सभी में जिक्र दिया गया है कि हमें आसन, कौन से आसन में हमें बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। जैसे कि आसन शांडिल्योपनिषद है, उसमें 10 आसन दिए गए हैं कि वो 10 अलग अलग आसन है, उनसे प्राणायाम हम करेंगे तो हमें प्राणायाम सिद्ध होगा। तो ऐसे अलग अलग है। तो ध्यानात्मक आसन कौन कौन से है बेसिक, जो हम प्राणायाम करते समय हमें करने चाहिए?
वो सारे आसन हम खुद प्रैक्टिकली करेंगे। और हमारी जो क्लास है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहेगी हमेशा। हम थ्योरी से समझेंगे, उसी का प्रैक्टिकल भी हम लेंगे। ओके, तो सब लोगों को अच्छे से देखो, 7 का समय बहुत अच्छा है प्राणायाम के लिए। ये समय बहुत अच्छा हो जाता है कि मेडिटेशन प्राणायाम। कैसे एम्प्टी स्टमक भी हम रह सकते हैं 7 के बाद। हम 8 बजे, 1 महीने तक तो हम 8 बजे खाना खा ही सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा समय है। तो इस समय, और दूसरा क्या है, सभी लोग प्रेजेंट रहो 100%। मतलब जिनको दिक्कत है, जेन्युइन रीजन है कि वो वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे, तो वो ठीक है, वो लोग ऑफ रख सकते हो। लेकिन पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन रखो और अलर्टली सुनो। एक अच्छे से नोटबुक बनाओ, नोटबुक में डे 1, डे 2, डे 3 सब लिखो। आपको नोट्स भी मिलेंगे। और लेकिन क्या है, कई बार ऐसे होता है कि वो सिलेबस तो बाजू में, वो तो सिखाती हूँ मैं, लेकिन वो छोड़कर ही मैं लॉट्स ऑफ चीजें सिखा देती हूँ, तो वो फिर सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप नोटबुक पेन साथ में रखो। बहुत सारे जैसे बेनिफिट्स भी होते हैं, या कई सारे प्राणायाम तो हम लोगों ने सिर्फ 12 या ऐसे बताए हैं, लेकिन कितने सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स है एडवांस में, और वो सारे आपको सिखाए जाएंगे। तो वो आप लोग लिख के रखो अगर जो जो कुछ है। और आपके पास रिकॉर्डिंग परमानेंट रहेगी, तो जो चीज छूट चुकी है या उसके नोट्स नहीं है, तो वो आप लोग नोटबुक में लिख पाओगे। और हम ज्यादातर सारी चीजें हिंदी में ही है, हिंदी में मिलेगी। और कुछ कुछ अगर मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हो, तो आपको मैं दोनों लैंग्वेजेस में शेयर कर दूंगी। और दूसरा क्या है, ये हो गया हमें ध्यानात्मक आसन कौन से लेने हैं, प्राणायाम की पूर्व तैयारी क्या रहेगी, प्राणायाम करते समय मतलब जैसे कि जगह कैसे होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसे होना चाहिए, ऐसी सारी चीजें बेसिक में हम। जैसे कि आपने अभी सुना कि कुछ कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं कि वो बेसिक से है, बिगिनर्स है। तो बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक सबके लिए हम सारी चीजें लेंगे। आप लोगों का भी वो रिवाइज हो जाएगा, है ना, आपको भी स्टूडेंट्स को बताने में अच्छा जाएगा। और दूसरा है कि उसके बाद श्वसन के जो बेसिक, मतलब जब भी हम प्राणायाम की तैयारी करते हैं, सबको पता है कि चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम, ये सब सारे प्राणायाम है। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखो जिन्होंने स्टार्टिंग में ही क्लास स्टार्ट किया है, तो उनको पहले हम लोगों को उनसे श्वसन के 3 टाइप्स होते हैं, संत श्वसन, दीर्घ श्वसन, जलद श्वसन। तो ये क्या होता है, हमारे श्वसन मार्ग की शुद्धि के लिए जो हम पूरक, रेचक, और सब लोग है ना, ऐसे माइक खोल के मत रखा करो, माइक म्यूट रखा करो। नहीं तो क्या होगा कि आप लोगों को वीडियो में अच्छे से क्लियरिटी आवाज आएंगे, अच्छे से आवाज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। ओके, तो जो श्वसन है, तीनों टाइप्स है, वो क्या है, उनके तीनों टाइप्स में भी जैसे जलद श्वसन है, जलद श्वसन में 5 टाइप्स है अलग। दीर्घ श्वसन के जो है डायरेक्ट हम, देखो ऐसे स्टूडेंट से अगर बोलेंगे कि आप 4 काउंट में ब्रीद इन करो, 8 काउंट में छोड़ो, तो स्टार्टिंग में वो इतनी काउंटिंग नहीं कर पाते। मतलब जितनी काउंट में ब्रीद ली उससे 2 गुना छोड़ो, आइडियल रेशो से, आइडियल प्रोपोर्शन जो है। तो हमें कैसे डिवाइड करना है, बिगिनर्स को हम कैसे करवाएंगे। उसके बाद जो प्राणायाम है, तो प्राणायाम में हम कैसे सीखेंगे, पहले थ्योरी सीखेंगे, थ्योरी से समझा जाएगा उसे। फिर थ्योरी के बाद हम सब लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, खुद उसको हम एक्सपीरियंस लेंगे। ऐसे हर प्राणायाम का हम करेंगे। और उसके बाद क्या है, जैसे बंद है, 3 बंद सबको बेसिक, जो योग टीचर है उनको पता होंगे, उड़ियान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। तो देखो बंद सबको पता है, बंद के बेनिफिट्स भी आप सबको पता है। लेकिन अगर गलती से भी गलत बंद लगाया ना, तो उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे उड़ियान बंद, मूल बंद है, तो उनको हम लगाते हैं, लेकिन अगर गलत लगाए तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, दूसरी और भी समस्याएं हो सकती है। तो उन्हें प्रॉपर तरीके से कैसे लगाना है, उसकी प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में आप लोग कम समय अंतक कुंभक, बाह्य कुंभक के साथ कैसे लगाना है। प्राणायाम की लैंग्वेज में सांस लेते हैं उसे बोलते हैं पूरक, सांस छोड़ते हैं उसे बोलते हैं रेचक। जब भी सांस लेकर होल्ड करते हैं अंतक कुंभक, सांस छोड़ते हैं बाह्य कुंभक। तो ऐसे जो प्राणायाम के रिगार्डिंग, योगिक लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो चीजें हैं उसे हम समझेंगे। अपने लंग्स की कैपेसिटी, स्टार्टिंग में अपने लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, तो प्राणायाम के साथ हम लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ती है।
उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। श्वसन के रिगार्डिंग हम अगर कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसे हम समझेंगे। उसके बाद क्या है कि ऐसे अलग और ब्रीदिंग टेक्निक्स है। एज ए योग टीचर आप लोगों को अगर बेसिक को सीखे होंगे आप, तो आपको सिर्फ प्राणायाम के 12 टाइप्स आपको पता होंगे। लेकिन और दूसरा क्या है, रैबिट ब्रीदिंग होता है, डॉग ब्रीदिंग होता है, शशांक ब्रीदिंग होता है, ऐसे अलग अलग एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, कैविकुलर ब्रीदिंग, ऐसे अलग अलग ब्रीदिंग के टेक्निक्स भी है एडवांस। तो ये टेक्निक्स आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपके एडवांस क्लास में स्टूडेंट्स एडवांस है तो उनसे भी आप ले सकते हो। इससे और दो गुना उसमें फायदा मिलता है। ये जो तीनों बंद है, तो तीनों बंधों को सभी लोग ना पहले क्लास हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई क्वेरी हो तो पूछो प्लीज, क्योंकि क्या होगा, ये टूट जाती है लिंक। तो तीन बंद जो है, त्रिबंध युक्त तो हमें प्राणायाम हम सीखेंगे। उसके बाद क्या है कि मुद्राएं, मुद्राएं लगाते हैं सबको पता है, लेकिन अब वो उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अपने पांचों उंगलियों में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों के बैलेंस इन बैलेंस, हमारे शरीर में जो पंचवायु है, पंचकोश है, सबको बैलेंस इन बैलेंस करने में, मतलब अगर शरीर में हीट ज्यादा है, पित्त, ये सारी चीजें, आप लोगों में से कई लोग मुद्राएं लगाते भी होंगे, लेकिन आपको उसके पीछे का थोड़ा सा ये नहीं पता होगा कि मुद्राओं से एनर्जी को कैसे कॉम्बिनेशन से बढ़ाते हैं, कैसे टच करते हैं तो कैसे घटाते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। मुद्राओं में क्या है, फिजिकल भी मुद्राएं होती है, शारीरिक मुद्राएं और हस्त मुद्राएं, तो वो क्या है वो हम देखेंगे। उसके साथ मेडिटेशन के अलग बहुत सारे यौगिक तरीके भी हैं। जैसे कि मेडिटेशन आजकल यूट्यूब पर इधर उधर ऐसे, उसका भी एक देखो, आप देखोगे तो ऐसे ट्रेंड जैसे हो गया है, अलग अलग अलग। लेकिन प्रॉपर यौगिक जो मेडिटेशन है, जैसे कि पंचकोश जागरण है, उसके बाद 7 चक्रास का है, जो हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी में आते हैं, 7 चक्रास का है। पंच प्राण जो है हमारे शरीर में, उनके स्थान कहाँ पर है, तो हमारे कौन से हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपान वायु का है, जो उत्सर्जन संस्था, उत्सर्जन करने का काम भी उससे होता है। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे। और अगर जब भी हम मेडिटेशन या सब करते हैं तो थोड़ा सा समझ कर करते हैं ना, तो हम उसे और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरा है कि मेडिटेशन में हम कई सारे, जैसे मंत्र मेडिटेशन है, जैसे नादानुसंधान है, बहुत बहुत सारे अलग अलग जो आपको बताए गए हैं, उससे बहुत ज्यादा और ज्यादा ही मेडिटेशन आपके हो जाएंगे। दूसरा है कि रिलैक्सेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती है। जो हम शवासन लेते हैं, सबको पता है कि रिलैक्सेशन के 2 आसन हैं, शवासन है, मकरासन है। तो अलग अलग भी दूसरी टेक्निक्स है जिनसे हम कम समय में अच्छे से रिलैक्सेशन ले पाते हैं। दूसरा है कि त्राटक है, त्राटक में 10 से 12 टाइप से हम अलग अलग तरीके से त्राटक कर सकते हैं। तो वो त्राटक की टेक्निक्स हम देखेंगे। आंखों की शुद्धि क्रिया है त्राटक। वैसे ही अलग है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मतलब पावर द सबकॉन्शियस माइंड की पावर। विजुअलाइजेशन से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली कैसे प्रोग्राम करेंगे। दूसरा है स्ट्रेस। आजकल की दुनिया में सब, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना चाहिए यौगिक तरीके से, जो है हमारा अष्टांग मार्ग है या मेडिटेशन, ये सारी चीजें, तो वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और योग निद्रा है, योग निद्रा हम सीखेंगे कि वे योग निद्रा क्या है, क्यों करते हैं, उसका संकल्प कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें क्या है, उसे भी हम समझेंगे। और ऐसे कई सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम हर एक डे को कनेक्ट 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 करते हुए अच्छे से लेंगे। ओके। और दूसरा है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा सेशन चालू होगा ना, तो पूरा सेशन जब खत्म होगा या पूरा टॉपिक खत्म होगा, तो उसके बाद ही आप पूछना। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बीच में अगर किसी ने कुछ ब्रेक कर दिया तो वो आपका मिस हो जाएगा। क्योंकि ऐसे होता है कि फ्लो में रहते हैं हम, और बीच में ब्रेक आ गया तो वो चीज पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती। और जो कुछ आपका क्वेश्चन है, कई बार ऐसे होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आगे आने वाला होता है जो आप पूछना चाहते हो। तो हमेशा कैसे है कि आप पूरा सेशन खत्म होने के बाद
या प्रैक्टिकल करने के पहले भी मैं पूछती हूँ हमेशा कि किसी को सबको, और प्रैक्टिकल के बाद अगर पूछा तो कई बार वो डाउट पूरी तरह से अपने आप ही खत्म हो जाता है एक्सपीरियंस करने के बाद। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ही आप लोगों को पूछती हूँ कि किया कि नहीं, ठीक से समझा है कि नहीं। और अगर आपका वीडियो ऑन रहता है ना तो मुझे और वो क्लियरली पता चलता है कि आप अच्छे से कर पा रहे हो, गलत हो रहा है या सही है। ओके। तो ये आज का इंट्रोडक्टरी सेशन था। तो हम कल से हमारे सेशन स्टार्ट होंगे, और सैटरडे भी हमारा क्लास रहेगा। लेकिन अगर किसी सैटरडे कुछ काम आ गया या कुछ हुआ तो ऑफ हो सकता है। ओके। अभी किसी को कुछ पूछना था क्या? हाँ, हाँ, वो आपने श्वसन का बताया ना, दीर्घ श्वसन, ज्वलंत श्वसन, और तीसरा ये अभी इंट्रोडक्टरी था, उसके रिगार्डिंग आप अभी वो से मत नाम करो। लिखना था मेरे को। नहीं तो वो पूरा डिटेलिंग में बाद में होने वाला है आपका, तो आप उस समय करना, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आज आपको क्या किया है, एक ओवरव्यू आइडिया दिया है कि आपको पता चले कि हमारे क्लास में हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं है। अरे लेकिन वो ओके। मेरे को नाम याद नहीं है, दीर्घ, ज्वलंत, और कौन सा था, एक और था ना, तीन तीन संथ श्वसन। श्वसन, संथ हाँ, श्वसन। आज सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी था, संथ श्वसन। और एक है कि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग रहेगी। तो कैसे है कि आप अगर आपके नोट्स में अगर कुछ चीज छूट गई, ऐसे पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने वो रिकॉर्डिंग से भी नोट्स जो कुछ छूटा आपका अगर लिखा ना, तो आपको बेनिफिट उसका हम सबको क्या होगा कि हम प्रैक्टिस ज्यादा ले पाएंगे क्लास में, और ज्यादा समय हम प्रैक्टिस ले पाते हैं। तो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज करनी है कि खुद को ऐसे लिखना है, और आपको ये नोट्स में भी मिलने ही वाला है, तो नोट्स में होगा आपके पास ये चीज, और रिकॉर्डिंग में भी आपको ये मिल जाएगा। ओके। क्योंकि क्या है, सिलेबस तो दिखता आपको इतना छोटा है, लेकिन सिखाती मैं बहुत बहुत ज्यादा हूँ। तो अगर ऐसे एक एक चीज के लिए बीच बीच में रुके ना, तो एक्स्ट्रा जो बहुत मुझे सिखाने की इच्छा रहती है, तो फिर वो चीजें ब्रेक हो जाती है। जैसे कि श्वसन में भी क्या होता है, दूसरे है अपने जैसे कपोल शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति, कर्ण पीड़ा विकासक, ऐसे बहुत बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं। तो मेरा मन है कि जितना आउट ऑफ सिलेबस भी हो तो हम वो सीख सके, और आपको मैं सिखा सकूं। तो इसलिए आप लोग है ना अच्छे से सारी चीजों को नोट किया करो, या रिकॉर्डिंग से फिर से उसकी प्रैक्टिस करो। और रोज जो हम सीखेंगे, देखो 7 बजे हम सीखेंगे ना, तो रोज मॉर्निंग का एक समय रखो, मॉर्निंग में आपको टाइम मिले तो उसकी फिर से एक बार प्रैक्टिस करना। ओके, चलेगा। तो कल से हम सेशन शुरू करेंगे। हाँ, बोलिए। नोट्स हिंदी में होगा और इंग्लिश में भी होगा ना? मैंने आपको ये पहले ही अभी क्लियर किया है कि नोट्स हिंदी में रहेंगे सारे, क्लियरली ज्यादा से ज्यादा हिंदी में रहेंगे। और नहीं, जो मुझे मेरे पास इंग्लिश में इंग्लिश में, क्योंकि कोर्स हमारा हिंदी में हिंदी है, प्रॉब्लम है। हिंदी में हिंदी प्रॉब्लम है। कोर्स है, तो सारी चीजें मैंने हिंदी में प्रिपेयर मेरे पास परफेक्टली है। और जो चीजें इंग्लिश में अवेलेबल हो सकती है वो इंग्लिश में आपको शेयर की जाएंगी। लेकिन कैसे होता है, कई बार फिर स्टूडेंट्स लोग बाद में बोलते हैं कि ये ऐसे चाहिए वैसे, फिर लिमिटेशंस भी ऐसे आ जाते हैं कि फिर ये एक्स्ट्रा चीजें इनको दी हिंदी में तो फिर इनको इंग्लिश में भी लगेगी। तो क्योंकि आप लोगों को है कि आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट या ऐसे कुछ, लेकिन ज्यादातर नोट्स हिंदी में ही है, और जो इंग्लिश में भी है, लेकिन अगर ना हो तो हिंदी में रहेगी। हाँ, हिंदी में प्रॉब्लम है मैम ये रीडिंग। हाँ साइली जी। मैम ये सुदर्शन क्रिया क्या है? ये मैंने भी तो अभी, इसमें आती है? क्या मैंने अभी नहीं नहीं बोला था सुदर्शन क्रिया? नहीं 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 नहीं, एक शब्द ही नहीं आपने बोला सुदर्शन क्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। पर मैंने ये सुना था, मीन्स अभी ये 2-4 दिनों में ये यूट्यूब पे और कहीं पे मैंने सुना कि सुदर्शन क्रिया भी एक प्राणायाम है या कुछ है, ऐसा कुछ है क्या? वो योग में श्री तो श्री रविशंकर वो है ना, श्री श्री रविशंकर जी का है। हाँ उसका है, श्री श्री हाँ रविशंकर। एग्जैक्टली वही वही मीन्स वही यूट्यूब पे मैंने सुना ये सुदर्शन क्रिया, ये क्या है? मीन्स प्राणायाम है क्या? वो मुझे कुछ पता हम्म। नहीं, मैं यौगिक जो अच्छा चीजें ओके, हैं वही नो मैं अपने कोर्स प्रॉब्लम में मैम, नो सिखाने वाली प्रॉब्लम। हूँ। नहीं नहीं, नो और जो प्रॉब्लम। योग में है, जो हठ प्रदीपिका में, ग्रंथों में है,
हेरण संहिता में, अच्छा सब चीजों में जो योगिक प्रॉपर चीजें मैं सिखाने वाली हूँ, जो योग से बिलोंग ओके करती है। ओके ओके और ऐसे सभी लोगों ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग चीजें बनाई हुई है जो यूट्यूब पर है, लेकिन हर किसी का अलग होता है सिखाने का भी। देखो जैसे योग का भी रहेगा, अभी आप प्राणायाम भी देखोगे तो जिधर से मैंने सीखा है, मेरा तरीका कुछ थोड़ा अलग होगा, आपने सीखा होगा। तो हर एक जगह का अगर हम सीख लेते हैं तो अच्छा रहता है प्रैक्टिस के लिए, है ना। और सबकी बेनिफिट सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी अलग अलग होता है। और सबको प्रैक्टिस करना है कल से। ओके। और अगर पॉसिबल हो पाए एम्प्टी स्टमक, तो ज्यादा आप लोगों को उसका एनर्जी का फ्लो अच्छा महसूस होगा। ओके, चलेगा। आज का सेशन एंड करते हैं।